गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। एक बार फिर स्वागत है आपका मनी मॉर्निंग में। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बैंक में एफडी कराना अब और फायदेमंद होगा। सितंबर महीने में कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक ने टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट में संशोधन किया है। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर कोटक महिंद्रा बैंक सामान्य ग्राहकों को 2.75% से लेकर 7.25% तक का ब्याज दे रहा है। एक्सिस बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 3% से लेकर 7.10% और वरिष्ठ नागरिकों को 3% से लेकर 7.75% तक का ब्याज दे रहा है। आईडीबीआई बैंक ने भी एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक 7 दिन से लेकर 5 साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 3% से लेकर 6.8% तक का ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक 3.25% से लेकर 7.3% तक के ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। 11 साल के इतिहास में पहली बार यमुना एक्सप्रेसवे यातायात के लिए बंद रहेगा। 22 से 24 सितंबर को बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर आयोजित हो रही मोटो जीपी भारत रेस के कारण यमुना एक्सप्रेसवे को बंद करने का फैसला लिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे 21 सितंबर से 25 सितंबर तक सामान्य यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। यमुना एक्सप्रेसवे बंद रहने के दौरान यात्री नेशनल हाईवे नंबर 9, 24 और 91 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिवाली से पहले दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रीमियम हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने जा रही है। डीडीए स्कीम में पेंट हाउस सहित 3000 प्रीमियम अपार्टमेंट की पेशकश करेगी। ये प्रीमियम घर द्वारका और वसंत कुंज इलाके में होंगे। इन फ्लैटों की बिक्री ड्रॉ के जरिए की जाएगी। हालांकि डीडीए ने अभी इन प्रीमियम फ्लैट्स की कीमत तय नहीं की है। भारतीय परिवारों की बचत करीब 50 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान परिवारों की कुल बचत का आंकड़ा 22.8 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन कोरोना की वजह से भारतीय परिवारों को अपनी बचत तोड़नी पड़ी। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बचत का आंकड़ा घटकर 16.96 लाख करोड़ रुपए रह गया। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय परिवारों की कुल बचत का आंकड़ा और घटकर 13.76 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। परिवारों की सिर्फ बचत ही नहीं टूटी, बल्कि उनकी देनदारियां भी बढ़ गई हैं। अब आप चैटिंग के साथ व्हाट्सएप पर शॉपिंग भी कर सकेंगे। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने नए फीचर्स की घोषणा की है। व्हाट्सएप यूजर जल्द ही ऐप के अंदर बिजनेसेस से सीधे खरीदारी कर सकेंगे। बिजनेस भी व्हाट्सएप फ्लो के जरिए ग्राहकों के लिए कस्टमाइज एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकेंगे। भारत में ये सेवा 20 सितंबर से ही उपलब्ध करवा दी गई है। भारत में लोग व्हाट्सएप बिजनेस पर अपनी कार्ट में सामान ऐड कर सकेंगे। सभी सपोर्टेड यूपीआई ऐप्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि समेत अपनी पसंद के तरीके से पेमेंट भी कर सकेंगे। आयकर विभाग ने धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। धार्मिक ट्रस्ट के लिए आईटीआर फाइल करने की समय सीमा 1 महीने आगे बढ़ाई गई है। आयकर विभाग ने किसी फंड, ट्रस्ट संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक व चिकित्सीय संस्थान के फॉर्म 10B और 10BB में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख को भी 1 महीने आगे बढ़ा दिया है। आईटीआर 7 राजनीतिक दलों, चुनावी ट्रस्ट के अलावा धार्मिक गतिविधियों में शामिल संस्थानों और पेशेवरों निकाय दाखिल करते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने जुलाई में अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 19.88 लाख नए कर्मचारी जोड़े हैं। इस दौरान करीब 27,870 नए प्रतिष्ठान रजिस्टर्ड हुए और उन्हें ईएसआईसी के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया। इस दौरान युवाओं के लिए अधिक नौकरियां पैदा हुई। जोड़े गए कुल नए कर्मचारियों में 9.5 लाख कर्मचारी 25 साल से कम उम्र के थे। बॉन्ड म्यूचुअल फंड निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है। निवेशकों में बॉन्ड म्यूचुअल फंड से अगस्त में 25,872 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने और अमेरिका में मौजूद ब्याज दर के चलते ऐसा हुआ है। निकासी की बड़ी मात्रा 1 साल में कम अवधि वाली श्रेणियों जैसे नकदी, अति लघु और कम अवधि में देखी गई है। इसके अलावा बैंकिंग और पीएसयू श्रेणी में भी बड़ी निकासी हुई है। विश्लेषकों का कहना है कि निवेशक बॉन्ड बाजार में पैसा निकालकर शेयर बाजार की ओर रुख कर रहे हैं। चांदनी चौक शॉपिंग फेस्टिवल के बाद अब दिल्ली के व्यापारियों ने विभिन्न खरीदारी उत्सव आयोजित करने की योजना बनाई है। इन उत्पादों में फर्नीचर, खिलौने, वाहन और कपड़ा शामिल है। स्थानीय व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड और चांदनी चौक के व्यापारियों ने रविवार को रंगपुरी में शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया। दिन भर चले इस उत्सव में दिल्ली एनसीआर से 3000 से ज्यादा खरीदार शामिल हुए।
दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने 8 महानगरों में अपनी 5G होम ब्रॉडबैंड सेवा जियो एयर फाइबर की शुरुआत की है। जियो ने एयर फाइबर सेवा अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में शुरू की है। जियो एयर फाइबर शिक्षा, स्वास्थ्य, निगरानी और अपने अन्य समाधान के जरिए लाखों घरों को विश्व स्तरीय डिजिटल मनोरंजन, स्मार्ट होम सेवाओं और ब्रॉडबैंड की पेशकश करेगी। जियो एयर फाइबर देश के हर घर को सामान्य गुणवत्ता वाली सेवा देने के लिए तेजी से विस्तार कर रही है। भारतीय रेलवे ने बच्चों के लिए यात्रा किराया नियमों में संशोधन करके अच्छी कमाई की है। 31 मार्च 2016 से रेलवे ने 5 से 12 साल तक के बच्चों को आरक्षित बर्थ के लिए पूरा किराया वसूलने का नियम लागू किया है। इससे पहले 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए आधे किराए पर ही बर्थ अलॉट की जाती थी। साल 2016 से लेकर अब तक रेलवे ने 7 साल में अतिरिक्त 2800 करोड़ रुपए की कमाई की है। रेलवे से यात्रा करने वाले कुल बच्चों में करीब 70% बच्चे पूरा किराया देकर बर्थ या सीट लेना पसंद करते हैं। एक और एयरलाइन पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। 13 महीने पहले शुरू हुई अकासा एयरलाइन भारी संकट का सामना कर रही है। 43 पायलट के इस्तीफा देने से अकासा एयर अब कभी भी अपना परिचालन बंद कर सकती है। इससे पहले गो फर्स्ट भी नकदी संकट का हवाला देते हुए अपना परिचालन बंद कर चुकी है। अकासा एयर ने अपने 43 पायलट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि ये पायलट्स बिना नोटिस दिए नौकरी छोड़कर चले गए। अचानक पायलट्स की नौकरी छोड़ने से अकासा एयर को सितंबर महीने में अब तक रोजाना 24 उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर आप लॉग इन कर सकते हैं। यहां पर आप 7 भाषाओं में पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। वहीं खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो Money9 के ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।